या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। तो प्रेमी भगतजनों, अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई बता देता है कि तुम्हारे को पितृदोष लगा है, इसलिए तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं, घर में कलेश रहता है, कोई भी काम बनता बनता बिगड़ जाता है। तो इसके कारण क्या है? कोई बरकत नहीं हो रही है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो उसमें पितृदोष बता दिया जाता है और आप पितृदोष का उपाय भी कर देते हैं, निवारण का कोई क्रिया भी कर देते हैं, कोई अनुष्ठान भी करा लेते हैं, कोई यज्ञ हवन भी करा लेते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आपको पितृदोष न लगा हो, कुछ और दोष लगा हो। कोई ग्रह दोष हो सकता है, कुल देवी कुल देवता का दोष हो सकता है, किसी अन्य देवी देवता का दोष हो सकता है, किसी की बुरी नज़र हो सकती है, किसी का किया कराया हो सकता है, खिलाया पिलाया हो सकता है। तो ऐसी कई समस्याएं आ जाती हैं। अब यदि आपको जानना है कि आपके पितृदोष है कि नहीं, तो वह इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद आपको कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर से ही स्वयं पता लगा सकते हैं कि क्या आपको पितृदोष लगा हुआ है अर्थात नहीं लगा हुआ है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। यदि आपको पितृदोष लगा है तो उसका सबसे पहला कारण जो होता है, सबसे मुख्य कारण जो होता है, जिससे कि आप तुरंत पहचान जाएंगे कि पितृदोष है या नहीं। मान लीजिए आप रात को सोते हैं, आप 11 बजे 12 बजे 1 बजे कितने भी बजे आप सोते हैं, सोने के आधा घंटा 1 घंटा बाद यदि आपको तेज प्यास लगे, आपका गला बिल्कुल सूख जाए और आप नींद में से एकदम से उठो झटके से कि जैसे प्यास के मारे आपका गला सूखा जा रहा है और आपके प्राण निकलने वाले हैं, और आप उठ के खड़े हो जाते हैं और पानी का गिलास जो भी रखा है आपने, लोटा रखा है, जग रखा है पानी का, आरओ का पी रहे हैं या फिर आप नल से पी रहे हैं, कहीं से भी आप उठा के पीजिए, फ्रिज से निकालिए, लेकिन आप रात को उठ के पानी पीते हैं। पहला संकेत तो यह है, यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। इससे आपको पता चल सकता है कि आपके पितर जो है तृप्त नहीं है, वो भूखे प्यासे भटक रहे हैं, इसलिए आपको रात को इतनी तेज प्यास लगती है। दूसरा इससे जुड़ा हुआ पहलू है, सिक्के का दूसरा पक्ष, वह होता है रात को उठ के भूख लगना। कई लोग हमने देखा है कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे वह खाना खा लेते हैं, रात्रि का जो भोज होता है, जो डिनर होता है वह कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन 1 डेढ़ घंटे बाद उनको दोबारा से भूख लगती है, फिर वह इधर उधर चीज़ें ढूंढते फिरते हैं, कोई नमकीन मिल जाए, कोई बिस्किट मिल जाए, कोई लड्डू बर्फी मिल जाए, कुछ रखा हो घर में जिसको हम चबा सके, कोई केला रखा हो, कोई फल रखा हो, यानी कि उनको दोबारा से गहरी भूख लगती है और वह चीज़ों को ढूंढते फिरते हैं, कुछ खाना चाहते हैं। तो प्रथम यह संकेत है, यदि ऐसा आपके साथ होता है तो जान लीजिए कि आपके पितरों का जो है दोष है और आपके पितर भूखे प्यासे भटक रहे हैं, जिसके कारण वह आपको रात्रि के समय संकेत देते हैं। दूसरा जो होता है वह होता है आपको सौपन के माध्यम से, जब आप सो रहे हैं आपको कम उम्र के बच्चा, लड़का, जैसे 7 8 6 5 4 10 साल से छोटा बच्चा नग्न रूप में दिखाई देता है, यानी कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, नंगा उसका भेष होता है, ऐसा दिखाई दे। इस उम्र का यदि बच्चा कोई नग्न दिखाई देता है सौपन में, तो फिर जान लीजिए आपको पितृदोष लगा हुआ है। आपके पितरों के पास कपड़े नहीं हैं, वह इसी तरह भटक रहे हैं, आपको पितृदोष लगा है। तो यह होता है। तीसरा, आपको सौपन के माध्यम से ही अपने आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस के लोग, यानी कि भीड़ इकट्ठी दिखाई दे, मारपीट के दृश्य दिखाई दे, कोई आपको मार रहा है या आप किसी को मार रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, कोई लाठी उठाए है, कोई थप्पड़ से मार रहा है,
इस तरह के यदि आपको दिखाई देते हैं तो भी पितृदोष का लक्षण है। इसमें खाली आपका पड़ोसी अड़ोसी, आपके घर के चाचा ताऊ, इस तरह के आपके यानी कि आस पड़ोस के और परिवार के लोग ही दिखाई देते हैं और झगड़े जैसा माहौल देता है, गुंडे दिखाई देते हैं, किडनैपिंग दिखाई देता है, इस तरह की चीजें दिखाई देती है तो भी यह पितृदोष का ही लक्षण है। तो ये कारण है। यदि आपके पितृ कमजोर हो जाते हैं फिर आपके घर में क्लेश रहना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी शक्ति अब आपकी रक्षा नहीं कर रही है। बाहर का गर्म हवा का झोंका एक आया, मैली शक्ति का, गंदी शक्ति का, नेगेटिव एनर्जी का, और आपके घर में चीज़ों को हिलाकर चला गया, बिगाड़ कर चला गया, और आपका जीवन अब रेत के महल की तरह हाथ से छूटने लगा। आपकी आंखों के सामने ही एक एक चीज आज से आपके हाथ से निकलती जाए, तो ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। अब हम बता देते हैं, यदि आपको और गहराई से जानना है पितृदोष के लक्षण, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है जिसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, 5 रुपए में आप कर सकते हैं। आपको एक सुई लेके आनी है। सुई आप समझते होंगे जिससे कि कपड़े को सिला जाता है। पहले सुई का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, आजकल तो रेडीमेड के कपड़े आ जाते हैं, तो हो सकता है घर में सुई मिले भी नहीं। पहले बटन टूट जाता था तो सुई से ही लगा देते थे घर पे ही। अब का पता नहीं आपके पास क्या है क्या नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो एक सुई आपको लेनी है और एक लाल रंग का धागा ले लेना है। उसमें उस धागे को पिरो लेना है, क्रॉस कर लेना है उसके भीतर से कम आप इतना रखिए, 1 फुट के आसपास धागा कम से कम होना चाहिए। वह 1 फुट धागा लेके अब उसको सुई से पिरो लीजिए, ऊपर गांठ लगा दीजिए, ठीक है। अब उसको ले जाके अपना जो मुख्य गेट है उस पे टांग दीजिए आप भीतर की तरफ। सोंकल होती है, कुंडी होती है, कुछ भी उस पे ऐसा टांगने का सिस्टम आप बना लीजिए। अगर कुछ टांगने का सिस्टम नहीं है, लकड़ी का दरवाजा है, तो आप एक छोटी सी कील गाड़ के उसके ऊपर टांग दीजिए उसको। यदि लोहे का दरवाजा है तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप एक धागे से भी उसको बांध सकते हैं। उसको आपको 3 दिन तक वहीं बंधे रहने देना है, यानी वहीं लटकने देना है, और 3 दिन आपको अपने घर का माहौल देखना है। यदि 3 दिन आपके घर में कम लड़ाई झगड़ा हो, कम क्लेश हो, आपके घर में एक सुंदर वातावरण हो, बढ़िया वातावरण हो, आपस में मेल का, प्रेम का, इस तरह का सम्मान का, इस तरह का भाव यदि रहे, 3 दिन में आप चेक कर लेना। यदि आपको अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाए तो फिर मान के चलिए यह पक्का पितृदोष है, और आपको पितरों को संतुष्ट करने की, प्रसन्न करने की, तृप्त करने की और शांति प्रदान करने की, कुछ शक्ति प्रदान करने के लिए आपको कुछ करना अनिवार्य है। यदि आप आगे बढ़ के उस क्रिया को भी कर देते हैं जो कि उनको ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ें उनको प्राप्त करवाएगी, शक्ति, संतुष्टि, शांति, ये चीज़ें उसको प्रदान करवानी अनिवार्य होती हैं, तो वह आप कर लीजिएगा। वह तो बाद की बात है। फिलहाल मेरे वीडियो का एक ही मकसद है कि आपको घर से ही, आप खुद से ही, स्वयं ही कैसे जान सकते हैं कि आपको पितृदोष है या नहीं। तो इस विधि से आप जान सकते हैं। अब जान लीजिएगा, अगर पितृदोष है तो फिर आगे क्रिया कीजिएगा। यदि पता चले पितृदोष नहीं है तो फिर और देखिए क्या दिक्कत आ रही है। कोई कुल देवी का दोष है, कोई ग्रह का दोष है, या फिर आप ही निकम्मे हैं, क्योंकि कुछ लोग खुद निकम्मे होते हैं और दोष देवी देवताओं पर देते हैं, ग्रह नक्षत्र पर देते हैं, लेकिन वह कुछ करने के योग्य कुछ होते नहीं हैं, निरे महामूर्ख होते हैं, निरा बंटा धार करना जानते हैं खाली। तो उनको देवी देवता क्या उनका बिगाड़ेंगे वह तो स्वयं ही अपना खेल बिगाड़ लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नहीं, लेकिन जो सही व्यक्ति हैं, ग्रस्त हैं, जो समझदार हैं थोड़े बहुत, उनके दिमाग में कोई 1-2% की बुद्धि है, वह बेटा कर लीजिएगा इस प्रयोग को, और आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। खाली 3 दिन का तो बात है, और आपको कुछ खर्चा भी नहीं करना है। एक सुई धागा ही तो लाना है,
और जो मैंने संकेत बताए हैं, स्वप्न के माध्यम से क्या दिखाई देता है, वो चीज़ें एक बार वीडियो को पीछे करके आप दोबारा भी जान सकते हैं। 4 लक्षण जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। गला सूखना, रात को भूख लगना, नंगे बच्चे दिखाई देना, लड़ाई झगड़े के दृश्य दिखाई देना, ये होता हो तो भी आपका पुख्ता है कि पितृदोष ही है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।